नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में हार्दिक स्वागत है। आज की जो कहानी है वो एक तीतर का प्रसंग है। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है, तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो दोस्त वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर चले जाते हैं उन्हें आधी अधूरी ही जानकारी प्राप्त होती है। और ऐसा कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक तीतर का जोड़ा रहा करता था। तीतर के साथ उसके दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, जो बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन जी रहे थे। तीतर का परिवार बड़ा ही सुखी था, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट एवं कोई अभाव नहीं था। इस कारण से उनका समय बड़ा ही सुखपूर्वक बीत रहा था। और कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन जीने लगे तो उसके आस पड़ोस के लोग उससे जलने लगते हैं। ठीक ऐसा ही उस तीतर पक्षी के साथ भी होने वाला था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। जैसे मनुष्यों के जीवन में ढेर सारे पड़ोसी एवं मित्र हुआ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जहाँ पे तीतर का बसेरा था उसके भी बहुत सारे पड़ोसी मित्र थे। बहुत सारे पक्षी उसके आसपास घोंसला बनाकर रहा करते थे। वहीं पे एक कौवा भी रहा करता था। कौवा की तीतर से मित्रता थी, लेकिन तीतर अपनी कोई भी ऐसी बात जो नहीं बतानी चाहिए वह तीतर को नहीं बताया करता था। कौवा हर बार तीतर से पूछा करता था कि मित्र, तुम कहाँ से शिकार करके लाते हो जो तुम्हें इतना अच्छा शिकार मिल जाता है? जल्दी ही जाते हो और जल्दी शिकार करके लौट आते हो। तुम्हारा जीवन तो बड़ा ही सुखमय है। प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं, एक सुंदर सी पत्नी है और घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे सुखी जीवन का रहस्य क्या है? कृपया करके मुझे भी बताओ। मेरे जीवन में तो कोई भी सुख नहीं है, ना तो मुझे समय पे भोजन मिलता है और ना ही मैं किसी भी वस्तु का ठीक से प्रबंध कर पाता हूँ। मित्र, तुम कहाँ शिकार करने जाते हो और कहाँ से शिकार ढूंढ कर लाते हो? कृपया करके मुझे भी बताओ। लेकिन तीतर इस बात को भली भांति समझता था कि अगर मैंने अपने शिकार की जगह कौवा को बता दी तो मेरे जीवन पे लाले पड़ने लगेंगे, क्योंकि कौवा एक धूर्त प्रजाति का पक्षी होता है जो कि छल कपट करने में माहिर होता है। इस बात को सोच समझ के वह तीतर चुपचाप ही रहा करता था और कौवा के हर बार पूछने पे वे कौवा की बात को टाल जाता था। इसी तरीके से कुछ महीने बीत गए। कौवा तीतर की हर बात पे नज़र रखता, लेकिन तीतर इस प्रकार से शिकार किया करता था जहाँ से वह एक दिन शिकार कर लेता वहाँ दोबारा नहीं जाता और दूसरे दिन किसी और ठिकाने पे शिकार करने जाया करता था। बार बार जगह बदलने के कारण कौवा कभी भी उसकी शिकार की जगह का पता नहीं लगा पाया। तीतर के इस चालाकी से कौवा बहुत परेशान रहने लगा था। तब तीतर ने उसके पत्नी को निशाना बनाने की सोची और कौवा सोचने लगा कि तीतर की पत्नी तो बड़ी ही भोली भाली और सीधी सादी है। अगर मैं इससे बड़ी ही चालाकी से इस बात का पता लगा लूं तो मैं यह जान पाऊंगा कि आखिर तीतर कहाँ से शिकार करके लाता है और इतनी जल्दी इसे भोजन कहाँ से मिल जाता है। अगले दिन तीतर प्रातःकाल होते ही शिकार करने के लिए चला जाता है और तीतर के जाते ही कौवा तीतर के पत्नी के पास पहुंच जाता है और जाते ही कहता है कि भाभी जी, आप तो बड़ी ही भाग्यशाली हैं जो आपका जीवन इतना सुखमय है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा वह तीतर पक्षी भाग्यशाली है, क्योंकि उसको आपके जैसी सुंदर पत्नी जो मिली है। इसने इतने सुंदर दो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है और तीतर का इतना सुंदर परिवार बसा दिया है। क्या आपके बिना यह सब संभव हो पाता? अपनी प्रशंसा सुनकर तीतर की पत्नी बड़ी ही प्रसन्न होती है और बड़े ही भाव विभोर होकर कौवा से कहती है कि यह तो आपने सही कहा।
कि मेरे पति असल में बहुत ही भाग्यशाली हैं जो उन्हें इतनी सुंदर पत्नी और प्यारे प्यारे बच्चे प्राप्त हुए हैं। लेकिन मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का बहुत ही ख्याल रखते हैं, नित्य नए नए शिकार करके लाते हैं और हम लोग को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते हैं। तीतर की पत्नी की बात सुनकर वह कौवा कहता है कि तीतर कहाँ से शिकार करके लाते हैं जो उन्हें इतना अच्छा शिकार मिल पाता है। मुझे तो भोजन ही नहीं मिल पाता, इसलिए मैं इतना दुबला पतला हो गया हूँ। मेरे मित्र ने इस बारे में कभी मुझे नहीं बताया। तब तीतर की पत्नी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे पति के मित्र हैं, इसलिए मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। आज मेरे पति जैसे ही घर लौट कर आएंगे, मैं उनसे इस बात का पता लगा लूंगी कि वे कहाँ से शिकार करके लाए हैं। इतनी बात सुनकर कौवा मन ही मन खुश होने लगता है और वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में चला जाता है। अब तो वह कौवा सुबह होने का इंतजार कर रहा था कि कैसे तीतर की पत्नी मुझे सारी भेद बताए और मैं तीतर के ठिकाने पे डाका डालूं। ऐसा मन में विचार करके वह बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। जैसे ही शाम ढलने लगती है, वह तीतर पक्षी अपने घोंसले में लौट आता है। उसकी पत्नी जैसे ही तीतर को देखती है तो वह अपने पति से कहने लगती है, आज तो आप बड़ी जल्दी ही लौट आए, कहाँ शिकार करने जाते हैं जो इतनी जल्दी आपको भोजन प्राप्त हो जाता है। तीतर अपनी पत्नी की बात सुनकर कहता है कि मैं इस जगह से शिकार करके लाया हूँ और रोज मैं जगह बदल बदल के शिकार करता हूँ। तीतर उन सभी ठिकानों का पता अपने पत्नी को बता देता है जहाँ से वह शिकार करने जाया करता था। अब तो जैसे ही प्रातःकाल होती है, वह तीतर फिर से शिकार करने चला जाता है और तीतर के जाते ही वह धूर्त कौवा तीतर के घर पे आ जाता है और उसकी पत्नी से पूछने लगता है कि भाभी जी, क्या आपने इस बात का पता लगा लिया कि तीतर भाई शिकार करने कहाँ जाते हैं? तब तीतर की पत्नी ने उन सभी ठिकानों का पता उस कौवे को बता दिया जहाँ से वह तीतर शिकार करने जाया करता था। अब तो वह कौवा बड़ा ही प्रसन्न होता है और तीतर से पहले ही उस जगह पे पहुंच जाता है। अब तो तीतर जैसे ही वहां पहुंचता है, कौवा ने सारे शिकार पे पहले ही कब्जा जमा लिया था। अब तो तीतर को खाली हाथ ही घर लौट के आना पड़ता है। अपने पति को खाली हाथ आया देखकर तीतर की पत्नी पूछने लगती है, क्या हुआ, आज आपको कोई शिकार नहीं मिला क्या? तब वह तीतर कहता है कि पता नहीं मेरे उन ठिकानों का पता उस कौवा को कैसे चल गया। मेरे जाने से पहले ही उसने सभी भोजन पे कब्जा जमा लिया था, इसलिए आज मुझे भोजन प्राप्त नहीं हुआ और मुझे खाली हाथ ही घर लौट के आना पड़ा। अब तो तीतर की पत्नी इस बात को समझ गई कि मेरे भोलेपन के कारण धूर्त कौवे ने मुझसे सारी बातें पता लगा ली और मेरे पति के शिकार पे खुद जाकर कब्जा जमा लिया। अब तीतर की पत्नी मन में पछताने लगती है, लेकिन कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब ये है कि काम बिगड़ जाने के बाद पछताने से भी कोई लाभ नहीं, इसलिए बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए और दूसरों से हमें वही बातें बतानी चाहिए जो बताने योग्य हो। अपने पत्नी को गहन चिंता में देखकर तीतर इस बात को समझ जाता है कि अवश्य ही मेरे पत्नी से कुछ भूल हुई है, इसी कारण से वह इतनी चिंतित दिखाई दे रही है। और वह अपने पत्नी से पूछने लगता है कि प्रिय, सच सच बताना, क्या तुमने ही कौवे को इस बात के बारे में बताया है कि मैं शिकार करके कहाँ से लाता हूँ? तब तीतर की पत्नी अपने पति से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कौवे की मीठी मीठी बातों में आ गई। वह मेरी बहुत तारीफ कर रहा था, जिससे मैंने भाव विभोर होकर सारी बातें उसको बता दी और आज मेरे ही बच्चों को भूखे सोने पड़ रहा है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे भोलेपन के कारण ही आज आपके ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर यह विपत्ति आई है। मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। अब तो तीतर अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगता है और जैसे ही प्रातःकाल होती है,
वह फिर से शिकार करने चला जाता है। लेकिन अगले दिन भी उससे पहले ही कौवा वहां पर पहुंच चुका होता है और वहां से तीतर को फटकार लगाकर भगा देता है। अब तो कई दिनों तक इसी प्रकार से होता रहा और तीतर पक्षी को कहीं से भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। अब तो तीतर भूख प्यास के मारे बेहाल हो रहा था और मन ही मन विचार कर रहा था कि अपनी भूख तो मैं सहन कर लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे भूखे कैसे रहेंगे। वे तो अभी छोटे छोटे हैं और घर में मेरी पत्नी है जिसके सुख और दुख का ध्यान रखना भी मेरा ही कर्तव्य है। इस बात से दुखी होकर वह एक पेड़ के डाली पर जाकर बैठ जाता है। तभी तीतर की दृष्टि पेड़ के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ती है। वह साधु ध्यान मगन थे और उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। साधु को देखकर वह तीतर पक्षी डाल से नीचे उतरता है और साधु महात्मा को प्रणाम करके चुपचाप और शांत बैठ जाता है। जब साधु की दृष्टि तीतर पे पड़ती है तो साधु को यह बात समझ में आ जाती है कि इस तीतर के जीवन में कोई गहन समस्या चल रही है, तभी यह इतना उदास एवं शांत बैठा है। वह तीतर को प्यार से दुलारते हुए पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतने उदास बैठे हुए हो? क्या कोई गंभीर समस्या है? मुझे बताओ, अगर हो सकेगा तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। साधु महात्मा की बात सुनकर तीतर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और तीतर अपनी सारी कहानी साधु महात्मा को बताने लगता है और कहता है कि साधु महाराज, मेरा जीवन बड़ा ही सुखमय बीत रहा था। मैं अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन जी रहा था। मेरे परिवार में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे और मेरी एक पत्नी है, लेकिन आज मेरे जीवन में बहुत भारी संकट आ गया है। मेरे जीवन में इतना कष्ट है कि मैं आपसे क्या बताऊं। पहले तो मैं सुखपूर्वक जीता था, लेकिन आज मैं दाने दाने का मोहताज हो गया हूँ। कभी कहीं से अन्न के कुछ दाने मिल जाते हैं, फिर कई कई दिनों तक भोजन के लिए तरसना पड़ता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे जब मेरी आंखों के सामने भूखे सोते हैं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इन सब की वजह मेरी पत्नी है, लेकिन मैं उसे कोई सज़ा नहीं दे सकता क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। उसके मुख में कोई बात नहीं टिकती। मैं उसे जो भी बात बताता हूँ वह तुरंत ही दूसरों को बता देती है। जब मैंने उसे इस बात के बारे में बता दिया कि मैं अपना भोजन कहाँ से लाता हूँ, तो उसने मेरे पड़ोसी कौवे को इस बात के बारे में बता दिया। अब जब भी मैं भोजन के लिए जाता हूँ, वह कौवा मुझसे पहले पहुँचकर वहाँ भोजन पे कब्जा जमा लेता है और इस तरीके से मुझे भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। अब आप ही बताइए, मेरा जीवन यापन कैसे होगा? कई दिन हम लोग भूखे रहेंगे। मेरे बच्चे तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरी इस समस्या का कोई हल बताइए। तीतर की बात सुनकर वह साधु महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम बड़े ही मूर्ख हो और तुम्हारी वजह से यह समस्या खड़ी हुई है। जब तुमको पता थी कि तुम्हारी पत्नी एकदम भोली स्वभाव की है, उसके मुख में कोई बात नहीं रुकती और वह तुरंत ही दूसरों को सारे राज बता देती है, तो तुमने उसको अपने काम की बात क्यों बताई? तुमने इस बारे में उसे क्यों बताया कि तुम्हें भोजन प्राप्त कहाँ से होता है? इन सभी बातों को अगर तुमने नहीं बताया होता तो आज तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट नहीं होता। इसलिए असली दोषी तुम ही हो। जिस व्यक्ति में जानते बूझते हुए अगर हम विश्वास करते हैं और उसे सारी बातें बता देते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आना स्वाभाविक है, क्योंकि कहा जाता है कि विश्वास पात्र व्यक्ति से भी सारे राज नहीं बताने चाहिए और तुमने तो अपने लिए खुद ही खाई खोदी है। इतना कहते हुए वह साधु महात्मा तीतर को समझाते हैं कि यह 8 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए और इन 8 बातों को बताने वाला व्यक्ति कभी सुखी जीवन नहीं जीता है। इन 8 बातों को जो गुप्त रखना जानता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं।
साधु महात्मा पहली बात तीतर को बताते हुए कहते हैं कि चाहे मित्र हो, पत्नी हो या पुत्र हो, अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर तुम अपनी मजबूरी किसी को बताते हो तो लोग उस मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं। जो आज तुम्हारा मित्र है वो भविष्य में कभी तुम्हारा शत्रु भी बन सकता है और उस बात का वह शत्रु जरूर फायदा उठाना चाहेगा। अगर तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी मजबूरी पता होती है तो वह बात बात पे तुम्हारा अपमान करती है और उस बात का फायदा उठाकर कोई भी काम पूरा करवाने की जिद करती है। अगर पुत्र को मजबूरी पता होगी तो वह कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। कुछ बातें छिपी हुई ही अच्छी लगती है। इतना कहते हुए साधु महाराज तीतर को समझाते हुए दूसरी बात बताते हैं। साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि धूर्त लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम धूर्त व्यक्ति पे भरोसा करते हो तो वह तुम्हारे साथ धोखा जरूर करते हैं, क्योंकि धूर्त को जब काम निकालना होता है तो वे मित्र बन जाते हैं और काम निकल जाते ही शत्रु बन जाते हैं। इसलिए धूर्त लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और जो लोग ऐसा नहीं करते उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। साधु महात्मा तीतर को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने रोजगार और आय का साधन भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करता है उसके आय और रोजगार नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में अनेकों कष्ट आते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रोजगार आप कर रहे हैं और उसमें आपको अधिक मुनाफा हो रहा है और आपने उसके सभी राज दूसरों से बता दिए, तो दूसरा व्यक्ति भी उस आय और रोजगार को करने की कोशिश करता है और आपको फायदे की जगह पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इन बातों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। चौथी बात साधु महात्मा तीतर को बताते हुए कहते हैं कि अपने मित्र के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने मित्र की जानकारी किसी को देते हैं तो हो सकता है आपका कोई शत्रु आपके मित्र से मिलकर आपकी सारी जानकारी ले ले और आपको नुकसान पहुंचाए। इसलिए अपने मित्रता को भी गुप्त रखना चाहिए। पांचवी बात साधु महात्मा बताते हुए कहते हैं कि अपने शत्रुओं के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने शत्रुओं के बारे में किसी को बताते हैं तो हमारे भविष्य में अगर कोई शत्रु बनता है तो उस शत्रु से हाथ मिला लेता है और हमें भारी क्षति दे सकता है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। छठी बात साधु महात्मा बताते हुए कहते हैं कि अपने बीते हुए समय की गलतियां भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम उन गलतियों के बारे में किसी को बता देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उस बात का ताना मार के आपको बार बार परेशान करता है और उससे आपके जीवन को बहुत बुरा असर पड़ता है और आपको बार बार अपमानित होना पड़ता है। इसलिए आपने जो बीते हुए समय में गलतियां की है उन बातों को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। सातवीं बात साधु महाराज तीतर को बताते हुए कहते हैं कि अपने भविष्य की रणनीति भी कभी किसी के साथ नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने भविष्य की योजना और रणनीति किसी को बताते हैं तो दूसरा व्यक्ति उस योजना पे कार्य कर सकता है और आपको बुरी तरीके से हरा सकता है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा इन बातों को गुप्त रखने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी जीवन जीता है। आठवीं और आखिरी बात बताते हुए साधु महाराज कहते हैं, आठवीं बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतार लेना। इन बातों को अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। साधु महाराज कहते हैं कि अपनी कमजोरी और ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर अपनी कमजोरी आप किसी को बताते हैं तो अगला व्यक्ति आपके कमजोरी पे वार कर सकता है, और अगर आप अपनी ताकत के बारे में किसी को बताते हैं तो वह आपके ताकत को तोड़ने का हर संभव प्रयास करेगा और आपके शत्रु के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा।
इसलिए इन बातों को अपने जीवन में उतार लो, तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। तीतर इन सभी बातों को गांठ बांध लेता है और साधु महाराज को प्रणाम करते हुए कहता है, मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा और उन्हीं बातों को अब मैं अपनी पत्नी से बताऊंगा जो कि बतानी चाहिए। आपने जो जो बातें मुझे बताई हैं, इन सभी बातों का मैं विशेष ध्यान रखूंगा और अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल दूंगा और उन सभी लोगों से सावधान रहूंगा जिनके कारण मेरे जीवन में कष्ट आए हैं। साधु महाराज तीतर को आशीर्वाद देते हैं और तीतर पक्षी उड़कर वहां से चला जाता है और अगले दिन से अपने नए जीवन की शुरुआत नए तरीके से करता है। अब तीतर पक्षी हर बात अपने तक ही सीमित रखने लगता है और उसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। तीतर अपने पत्नी को वही बातें बताता है जो एक परिवार के लिए ज़रूरी होती है। अपने आय व्यय के साधन वे गुप्त रखने लगता है। तो दोस्तों, आपको यह तीतर पक्षी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।